ये वाकई बहुत नोबल प्रोफेशन है। और क्या इस फिल्म के बाद कुछ बदलाव आने वाला है उन नर्सों की ज़िंदगी में? आई थिंक नर्सिस की ज़िंदगी से ज़्यादा नीरज जी बदलाव हमें चाहिए कि लोगों की जो भाव हैं भावनाएं हैं उनके लिए उसमें बदलाव आना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो आप जितने हेलोइन में पहन कपड़े पहनना या इस तरह से जोक्स होना या इस तरह से उनको दे आर अंडरपेड, दे आर ओवरवर्कड एंड दे आर मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग भी था कि दो लोग जो है नर्स को देख के पीछे से टाइम मिला तो दो चार बातें भी कर लो। तो खैर वो कुछ समय को लेकर हम उसको नहीं रख पाए, पर वास्तविकता वही है समाज की। आज नर्स आप बोले तो उनको जिस तरह के उनके आउटफिट को लेकर आप कह लीजिए या उस तरह से पूरा जो उनको समाज में जिस तरह से देखा जाता है, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं। तो लोगों की जो धारणाएं हैं, और वही सेम चीज़ चाहे वो हमारे वॉचमैन हो गया, मामा मौसी हो गए, मौसी लोग जो है कितना ज़रूरी काम करते हैं। सारी जो है वो मरीज़ों की क्लीनिंग से लेकर एवरीथिंग, पूरे हॉस्पिटल को साफ़ रखना, चीज़ें प्रोवाइड कराना, इतना इम्पोर्टेंट काम होता है। लेकिन दे आर जस्ट ऐसे कहते हैं ना कि मतलब दिखते तो हैं पर नज़र नहीं आते। आप कभी उनको रजिस्टर नहीं करोगे। तो ये हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। और ये इस फिल्म से अगर हमारा नज़रिया चेंज होता है और हम लोग 2 मिनट के लिए ये एक इक्वलिटी की भावना जो है हम सब में अगर आएगी कि जैसा अब घर में हर जगह बात हो रही है कि भाई खाना बनाना क्या सिर्फ माता का ही काम है, खाते तो सब हैं। तो उस तरह से अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहे हैं तो सैलरी और पगार से बढ़ के जज्बा जो है तो वो एक दूसरे के लिए, वो सब में एक दूसरे के लिए होना चाहिए कि ये ही नहीं है कि वो उन्हीं का ही काम है। हमारे लिए भी हम अपने तरीके से उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा उनके लिए चाहे उनको रिस्पेक्ट देना, चाहे हमारा उनके लिए क्या भाव है, हम क्या अपने काम करते हैं, उसमें हम उनके लिए किस तरह की आत्मीयता रखते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी जस्ट वन वे ट्रैफिक। ड्रेस कोड बदलाव होना चाहिए उनको, एक और अच्छा कुछ। मुझे तो आप वाकई में अगर पूछें तो मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश के टाइम का नर्सेस का जो ड्रेस कोड था वो आज भी चलता आ रहा है। जो हमारी नर्सेज हो गई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको एक कोट मिलता है। लेकिन जो हमारी नर्सेज हैं उनको वो टिपिकल जो सर्दी वगैरह गर्मी सब, सर्दी भी गर्मी भी, और एक तरह से उसमें एक जिसे कहूँगी कि एक फ़ॉरेन लुक वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हमने इस फिल्म में जो है वो यूनिफॉर्म को लेके बहुत इंटेग्रिटी और डिग्निटी से काम किया है। उसका शेप और साइज़ मैटर नहीं करता है, आपकी यूनिफॉर्म जो है आपका वो कर्तव्य है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत ब्रिट है, बहुत ब्रिटिश लुक है, हद से ज़्यादा। जो ऊपर जो एक पिन लगा के कैप लगाना, वो बेल्ट लगाना, वो यूएस नेवी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है। जो वॉर्स में, वो वर्ल्ड वॉर 1-2 में जिस तरह से वो शायद एक बन के आया है वो, लेकिन वो अब उस तरह के स्टक हो गया है। तो हो सकता है, आपने सही कहा कि आगे चलकर अगर उसमें भारतीयता से जोड़ा जाए उसको, और हमारा नर्सिस का एक अपना कुछ उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं जो उनको अच्छे लगें, तो ये अच्छी बात रहेगी। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप देख लीजिए, आज हम हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग फिल्में बना के निकल गए हैं, चाहे वो प्यासा हो, चाहे कागज़ के फूल हों, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, कुछ भी है। लेकिन हमसे भी आज क्या हम बैठ के उनकी इम्पोर्टेंस को याद करते हैं क्या? वास्तविकता यही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप दुनिया में बड़े से बड़े लोग आके गए हैं, लेकिन जो वो करते हैं वही दुनिया में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो हम लोगों को ये चीज़ जो है, हमारे जो आम कर्मचारी होते हैं उनसे सीखनी चाहिए, जो खासकर हम जैसे लोग अपने बबल में रहने लग जाते हैं कि द वर्ल्ड बिगिंस विद अस एंड इट एंड्स विद अस। हमारे जो जो एक कर्मचारी हैं वो कितनी सहजता से काम करते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट काम करते हैं। कभी एक कर्मचारी जो है वो ट्रेन के वो कोऑर्डिनेशन का वो कुछ करना, बवाल हो जाता है पूरे देश में, बवाल हो जाता है, एक ट्रेन पे दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है।
लोग घबरा जाते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, ट्रॉमाज हो जाते हैं, फोबियाज हो जाते हैं। लेकिन जो भाई आप जिसका नाम नहीं जानते, बहन जो भी हैं, वो दिन ब दिन एवरी डे अपने घर के प्रेशर्स को भूलकर, अपनी मानसिक संतुलन को साइड में रखकर, अपने जो हर दिन दिन ब दिन जैसे सूरज उगता है वो उगेंगे ही उगेंगे, जैसे चांद आएगा वो आएंगे ही आएंगे, वो काम कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसने किया, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या किया। तो ये जो भाव है, ये फिल्म हमें उनसे सिखाती है। कल मेरे साथ उड़ीसा सीएम बैठे हुए थे, उनकी आंखों में भी पानी आ गया। तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं। यही असली ये फिल्म का वो है कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिखा सकते हैं, हमें भी सीखना चाहिए हमारे जो कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे। तो रियल लाइफ ऑन ग्राउंड मेडिकल वॉरियर्स को दिखाने की कोई प्लानिंग है आपकी? आपने कोई शो रखा है उनके लिए कोई? जी, हमारी बहुत स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, खासकर नर्सिस के लिए, और ये जैसा आपने कहा मेडिकल वॉरियर्स के लिए अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। तो कैसे इन लोगों का चुनाव हुआ? नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल 100% क्रेडिट जो है वो मुकेश छाबड़ा जी को देती हूँ, जिन्होंने इस फिल्म में जो है एक बेहतरीन कास्टिंग की है और सारे ही किरदार बहुत बेहतरीन हैं। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं चाहती हूँ कि जितना ऑथेंटिसिटी आ सके, और नेचुरल एक्टर्स मुझे बहुत बहुत पसंद हैं। मेरे डायरेक्टर भी वैसे ही हैं, तो एक्चुअली इतनी अच्छी टीम उन्होंने पूरी बनाई हुई थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब हम लोग सेट पे मिले। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी कि गिरजा जो है वो बिल्कुल मेरी बहन लगती है, क्योंकि नहीं तो लोगों ने बोला था ये तो मराठी नहीं लगती, तो फिर मैं बोलूँगी गिरजा भी तो फिर मराठी नहीं लगती। तो फिर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं गिरजा को आगे कर दूँगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई पूरे टीम को देख के, और बहुत आनंद आया।